जी। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम। आज हमारे साथ श्री प्रदीप अग्रवाल जी हैं, जो विश्व के जाने माने हिप्नोसिस और एनएलपी ट्रेनर हैं, मास्टर ट्रेनर हैं। इनके 1500 से ज्यादा वीडियो कोर्सेज हैं, 5 लाख से ज्यादा फिजिकल पार्टिसिपेंट इनको ज्वाइन कर चुके हैं और 230 से ज्यादा उडेमी के कोर्सेज हैं। सर सर्टिफाइड ट्रेनर हैं एनएलपी के, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के और भी कई चीजों के। तो अगर आप लोग कोई भी हम आजकल सर देखते हैं कि बहुत सारे लोग ना एनएलपी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एफर्मेशन, इन सब के ट्रेनर्स बने हुए बहुत लोग दिखते हैं हमें। कुछ लोगों की तो एज ही बहुत ज्यादा 15-20 के आसपास होती है ना। तो ये भी पता करना बड़ा मुश्किल है कि कौन अच्छी इंफॉर्मेशन दे सकता है, सर्टिफाइड ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन। तो मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अगर वो अपना करियर इस फील्ड में बनाना चाहते हैं तो श्री प्रदीप अग्रवाल जी सर्टिफाइड ट्रेनर, सर्टिफाइड प्रैक्टिशनर और मास्टर प्रैक्टिशनर के कोर्सेज भी करवाते हैं, जिससे कि आप एक अच्छा नेटवर्क बना के इस फील्ड में बहुत अच्छा अर्निंग भी कर सकते हैं और अपनी लाइफ को भी और ज्यादा डेवलप, स्किलफुल कर सकते हैं। सर ने अभी तक काफी मास्टर प्रैक्टिशनर बनाए हैं विश्व भर में, इंटरनेशनल फेम प्लेयर्स, ओलंपिक मेडलिस्ट, बहुत ज्यादा सर के ट्रेनिंग ले चुके हैं। क्रिकेट, गोल्फ और बॉक्सिंग में विजेंद्र जी जो बॉक्सिंग में हैं वो भी सर की ट्रेनिंग ले चुके हैं। पहले ओलंपिक के पहले मेरे पास थे, और ओलंपिक के पहले मेरे पास थे वो। जी 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 जी। तो और सर का अगर हम ये डिटेल पढ़ने लगे तो मुझे लग रहा है कि 20-25 मिनट तो इसी में चली जाएंगी। तो मैं शॉर्ट में ही आपको बता के कि हम एक महान विभूति के सामने बैठे हैं। 1972 से सर विश्व के 150 से ज्यादा देशों में ट्रेनिंग दे चुके हैं और लाखों लोग इनके स्टूडेंट्स हैं, प्रैक्टिशनर्स हैं। तो हम स्वागत करते हैं सर आपका। धन्यवाद आज धन्यवाद। का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है एफर्मेशन। एफर्मेशन क्यों वर्क नहीं करती हैं, या हिप्नोटिक मैजिक क्वेश्चंस टर्म होती है। तो आप थोड़ा सा बताने का कष्ट करें कि ये एफर्मेशन क्या होती है, कैसे काम करती है और कैसे हिप्नोटिक मैजिक क्वेश्चंस का कंसेप्ट होता है। प्लीज सर। अरे थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू जितेंद्र जी, थैंक यू। जी सर। देखिए 1972 से मैंने हिप्नोसिस सीखना शुरू किया और 77 में एक्चुअली सिखाना शुरू किया। और जी सिखाने का पर्पस सिखाना नहीं था, सिखाने का पर्पस था प्रैक्टिस करना। जी। ठीक है। लोग प्रैक्टिस कैसे करोगे, हिप्नोसिस तो हिप्नोटाइज करना पड़ेगा ना, तो प्रैक्टिस हाँ करने हाँ, की चाहिए अपने को। तो वर्कशॉप जी करते थे तो लोग 15-20 आ जाते थे, तो उनको खूब प्रैक्टिस करते थे। अभी हम जो बात करने वाले हैं आज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए अफर्मेशंस क्या है, जिसको हम ऑटो सजेशन भी बोलते हैं। तो जी अपन मेडिटेशन में जाके पॉजिटिव अफर्मेशंस अपने आप में रिपीट करते हैं, और सेल्फ हिप्नोसिस में जाके करते हैं, कई कई तरीके से इसको हम प्रैक्टिस करते हैं अफर्मेशंस को। लेकिन अफर्मेशंस का एक एडवांटेज है, एक डिसएडवांटेज है। जी कभी कभी अफर्मेशंस काम नहीं करते हैं। मैं उसका आपको रीजन बताऊंगा पहले। जी अफर्मेशंस में क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल, मैं वजन कम करना चाहता हूँ। जी विजुअलाइजेशन अफर्मेशन में क्या सिखाया जाता है कि आप अपना आंख बंद कीजिए और देन से टू योरसेल्फ, अपने आप को बोलिए कि मैं स्लिम और हेल्दी हूँ। जी स्लिम और ट्रिम और हेल्दी हूँ, ये आप रिपीट करते हो कई बार दिमाग में और प्रैक्टिस करते हो कि नहीं करते हो। लेकिन होता क्या है, जब आप आंख खोलते हो ना, आंख खोलने के बाद जो शीशे के सामने जब खड़े होते हो तो शीशे में क्या बोलता है, अरे दुबला पतला नहीं है, मोटा है। जी बिल्कुल क्या फीलिंग आएगी, नेगेटिव फीलिंग आएगी, और जो फीलिंग आएगी वो प्रोग्राम हो जाएगी। तो इसलिए बिल्कुल। कभी कभी अफर्मेशंस काम नहीं करते हैं। जी अब क्या है, अपना है कॉन्शियस माइंड है, अपना है सबकॉन्शियस माइंड, और अपना सबकॉन्शियस बिल्कुल। माइंड भी यूनिवर्सल माइंड से जुड़ा हुआ है। अब होता क्या है, जी क्वेश्चंस में क्या होता है, अब बताइए, कई दो तरह के क्वेश्चन होते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी जब भी आप क्वेश्चन कुछ भी पूछते हो ना अपने आप से, तो सबकॉन्शियस माइंड को उसका आंसर देना पड़ता है। इधर से सर थोड़ा सा टॉपिक से अलग मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। हाँ। कुछ दर्शकों को शायद सबकॉन्शियस माइंड और यूनिवर्सल माइंड, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे होंगे, तो थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर दीजिए बहुत सबकॉन्शियस अच्छा क्वेश्चन पावर है, क्या है। बहुत अच्छा जी क्या है। बिल्कुल सर, अभी प्लीज। देखिए, मैं अपन बात कर रहा हूँ, जी मेरे लैपटॉप में सामने रखे, करेक्ट। मैं देसी भाषा जी में समझाता हूँ। मैं अब कुछ जी भी सर बिल्कुल। तो मेरा कॉन्शियस माइंड टाइप कर रहा है।
आप समझ लीजिए जी मेरा बिल्कुल। laptop, मेरा हार्ड ड्राइव है, मैंने जो जी भी मटेरियल डाला है मैं सर्च करूंगा मिल जाएगा। ये अपने सबकॉन्शियस माइंड में है। अब आगे जी यूनिवर्सल माइंड। अब जी यूनिवर्सल माइंड क्या है? ये मेरा लैपटॉप जिसमें अपन बात कैसे कर पा रहे हैं, क्योंकि इंटरनेट से कनेक्टेड है, जी बिल्कुल सर। वर्ल्ड वाइड वेब से। तो हम लोग क्या करते जी हैं, गूगल में जाके कोई चीज़ हमको नहीं पता कहाँ होती है तो गूगल में जाके हम टाइप करते हैं, सर्च करते हैं, तो वो जी वर्ल्ड वाइड वेब से अपने को देता है। बिल्कुल सर। और ये अपना सबकॉन्शियस माइंड जो है, जो यूनिवर्सल माइंड जिसको हम बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब, उससे 24 घंटे जुड़ा हुआ होता है। ग्रेट। क्वेश्चन पूछते हो, अगर यहाँ पे नहीं है वो वहां सर जाएगा, पूछेगा और अपने को देगा। डेफिनेटली। क्लियर? जी अब हम क्या करते हैं इसके अंदर कि क्वेश्चंस कैसे काम करते हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि जी। वह आपने ब्रेकफास्ट में क्या खाया, हम्म। तो आपको अभी तो याद नहीं है, आप अंदर जाके कहाँ पे मेमोरी है, सबकॉन्शियस माइंड में है, वहां से याद करके मुझे बताओगे। और याद नहीं जी भी बिल्कुल। आएगा तो सबकॉन्शियस में कुछ ना कुछ बोल देगा, जवाब दे देगा। डेफिनेटली। ठीक है? यस। तो इसलिए क्या होता है, क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं कि आप राइट। जी जी टोनी रॉबिन्स बोलता है, टोनी नाम सुना ही होगा सबने यहाँ पे जो भी देख रहे हैं माइंड ट्रेनिंग में। टोनी रॉबिन्स बोलता है कि क्वालिटी ऑफ योर लाइफ डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन यू आस्क योरसेल्फ। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक आदमी गया इंटरव्यू में, एक आदमी गया हम्म। और उसको जॉब नहीं मिली, फेल हो गया इंटरव्यू। जी। जब फेल हो गया तो बाहर आके अपने आप से पूछता है वाई आई फेल्ड। हम्म। ये पूछेगा वाई आई फेल्ड। ये बिल्कुल। जब आप पूछेगा तो सबकॉन्शियस माइंड उसको 20 रीजन देगा क्यों फेल हुआ। बिल्कुल सर। फोकसिंग ऑन द प्रॉब्लम। हम्म। अब इसकी जगह वो ये पूछे कि हाउ कैन आई बिकम सक्सेसफुल नेक्स्ट टाइम, बिल्कुल। तो क्या होगा, क्वेश्चन अलग हो गया, तो अब आपको आइडियाज आएंगी कि आप कैसे सक्सेसफुल होंगे। यस। क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चंस होने से क्या होता है, क्वेश्चन जब आप पूछते हो अपने आप से, सबकॉन्शियस, एक्चुअली फ्रेंकली स्पीकिंग, जब आप अपने आप से प्रॉपर क्वेश्चन पूछते हो तो यू गो इनटू अ लाइट स्टेट ऑफ सेल्फ हिप्नोसिस। दैट मीन्स यू आर कनेक्टेड विथ योर सबकॉन्शियस माइंड। जब आप क्वेश्चन पूछते ग्रेट। हो तो सबकॉन्शियस माइंड को उसका आंसर निकालना पड़ता है, इंटरनल सर्च में जाता है वो। जी या तो तुरंत मिल जाता है या बाद में मिलता है, और या फिर बिल्कुल। नहीं कोई जवाब है ढंग का तो वो कनेक्ट कर देता है यूनिवर्सल माइंड से, वहां से मिल जाता जी है। तो जब आप राइट बिल्कुल। क्वेश्चन पूछते हो तो आपको जवाब आएगा ही आएगा। जी तुरंत ना आए, देरी से आए। और नॉर्मली जवाब कब आता है मालूम है? जब आप रिलैक्स होते हो, तब सबकॉन्शियस माइंड को मौका मिलता है फट से दे देने का आपको। अब आपने नोटिस किया होगा बहुत से इन्वेंशन हुए वर्ल्ड में, तो इन्वेंटर प्रॉब्लम पे थोड़ी फोकस कर रहा था। इन्वेंटर फोकस कर रहा था कि मैं इसको सॉल्यूशन क्या निकालूं, हाउ कैन आई सॉल्व दिस, हाउ कैन वी डू दिस। तो जब वो रेगुलर ये क्वेश्चन पूछता गया तो पहले उसके सबकॉन्शियस माइंड में जितना था उसके जवाब आए, ट्रायल किया, फिर भी नहीं हुआ, देन ही आस्क्ड क्वेश्चन, तो क्या हुआ, यूनिवर्सल माइंड से कनेक्ट किया और नई नई आइडियाज आ गए। तो क्वेश्चंस आर मोर इंपॉर्टेंट देन अफर्मेशंस। और क्वेश्चंस जो है अफर्मेशन के जैसे काम करते हैं, क्योंकि डायरेक्टली सबकॉन्शियस माइंड के टच में हो। जो क्वेश्चन पूछते हो अपने आप से तो यू सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली सच पे चले जाता है। जैसे आप किसी नए आदमी से मिले हो, है, और आपको 15-20 दिन हो गए उससे मिलके, अब वो ना आदमी तो याद आ रहा है लेकिन नाम याद नहीं आ रहा आपने को। आपको ध्यान में है कि हाँ कहाँ पे मिले थे, कौन सी मीटिंग में मिले थे, क्या डिस्कशन हुआ था, लेकिन जब उसका नाम सोचते तो नाम नहीं आता। आप बोलते यार यहीं कहीं रखा हुआ है लेकिन याद नहीं आ रहा। आप 10-15 मिनट ट्राई करते हो, नाम नहीं आता। 15-20 मिनट बाद में जब आप नाम सोचना बंद कर देते हो, खटक से नाम आता है। क्यों? कि आपने सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज दिया भाई मेरे को उसका नाम चाहिए। हम्म। और, बिल्कुल। और पहले इमीडिएट क्यों नहीं दिया? इसलिए नहीं दिया कि आप टेंशन में थे। जब प्रेशर में रहते हो तो सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड के बीच में कम्युनिकेशन में बाधा आती है। आपने ओके। देखा होगा, आप स्टूडेंट के साथ जब काम करते हो, खूब पढ़ाई करते हैं लेकिन जब एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं सब भूल जाते हैं। बिल्कुल। और जैसे ही घंटी बजती है एग्जामिनेशन हॉल के अंदर में, पेपर देते हैं, वो सारे आंसर आने लग जाते हैं। बिल्कुल ऐसा होता है काफी लोगों के साथ। बिल्कुल सही तो बोला। ये आपके साथ भी हुआ होगा, मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है पहले बिल्कुल। टाइम जी में। बिल्कुल। क्या क्वेश्चंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस टाइप के क्वेश्चन अपन अपने आप से पूछते हैं। इनफैक्ट इसके ऊपर तो मैंने एक पूरा कोर्स भी बनाया है, लेकिन अपन यहाँ पे लोगों को एक्सपीरियंस कराएंगे पावर ऑफ क्वेश्चंस। ग्रेट। ठीक है? तो अगर आप तैयार हो तो मैं क्वेश्चन दूं आपको, एक्सरसाइज। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्लीज सर। ये आप आंख बंद करके करेंगे तो बढ़िया होगा।
तो आप एक्सपीरियंस करोगे। और जो लोग सुन रहे हैं, जो लोग वीडियो देख रहे हैं, वो अपनी आंख बंद करके करें। हम लोग आपस में बात कर रहे हैं तो शायद हम आंख ना उतनी बार बंद करें, लेकिन जो लोग देख रहे हैं वीडियो जी को, ये एक्सरसाइज हमारे साथ करें, और बाद में आपको एक बोनस भी मिलेगा इसके अंदर। ठीक है। तो क्वेश्चंस में क्या होता है, दो तरह के क्वेश्चन पूछूंगा। आपको वर्बली जवाब नहीं देना है मेरे को, आपको दिमाग में खाली उसका आंसर देना है। और दो तरह के करूंगा, और दोनों में आपको कैसा फीलिंग आती है ये मुझे बताइएगा। ठीक है सर। बिल्कुल। तो पहला आंख बंद कीजिए। पहला क्वेश्चन है, व्हाट्स रॉन्ग, क्या खराब है, क्या गलती है। हम्म। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाई डू आई हैव दिस प्रॉब्लम, मुझे ये प्रॉब्लम क्यों है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट कॉज दिस प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम कैसे हुआ, किस कारण से हुआ। व्हाट हैज दिस प्रॉब्लम लिमिटेड मी, इस प्रॉब्लम से मेरे को लिमिटेशन क्या आ गई मेरे अंदर, मैं क्या काम नहीं कर पा रहा हूँ। हाउ लॉन्ग हैव आई हैड दिस प्रॉब्लम, मुझे ये प्रॉब्लम कब से है। हाउ डज दिस प्रॉब्लम कॉज मी टू फेल, इस प्रॉब्लम के कारण मैं क्यों फेल हो रहा हूँ, ये प्रॉब्लम मुझे किस तरीके से फेल कर रही है। हुज फॉल्ट इज दिस प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम किसकी गलती से है, किस कारण से हुआ है। हुज फॉल्ट इज दिस प्रॉब्लम, ये मेंटली इसको आंसर दीजिए। और नोटिस कीजिए जब आंसर देते हो तो आप कैसा फील करते हो अपने बॉडी माइंड में। अब एक काम कीजिए, जो भी जैसा भी फील किया आंख खोलिए, दाएं बाएं देखिए, फिर आंख बंद कीजिए, फिर आंख बंद कीजिए। जी। सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन। सेकंड। जी। सेकेंड टाइप, आंख बंद कीजिए। आस्क योरसेल्फ, अपने आप से पूछिए, व्हाट डू आई वांट, मुझे क्या चाहिए। व्हाट डू आई वांट, हाउ कैन आई गेट इट, हाउ कैन आई गेट इट, मुझे ये कैसे मिलेगा। हाउ विल आई नो व्हेन आई हैव इट, मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि मुझे मिल गया है। What resources do I have right now that will help me achieve my goal? मेरे पास ऐसे कौन से रिसोर्सेज हैं जिससे मैं अपना गोल अचीव कर सकता हूं। When I get what I want, how will my life improve? जो मैं चाहता हूं जब मुझे मिल जाएगी तो मेरी लाइफ कैसे इंप्रूव होगी, किस तरीके से इंप्रूव होगी। What will I do to begin getting what I want? What will I do to begin getting what I want? मैं ऐसा क्या करूं जो मैं चाहता हूं मुझसे मिलना शुरू हो जाए। Now, answer these questions mentally in your mind. Take a moment और एक गहरी सांस लीजिए और रिमेंबर कीजिए कि इन आंसर को आपने जवाब देने में आपको कैसा फील होगा। और आंख खोलिए, ओपन योर आईज। तो हमने दो तरह के क्वेश्चन पूछे हैं। जी। कौन सा क्वेश्चन, पहला वाला बढ़िया लगा या सेकंड वाला ज्यादा बढ़िया लगा। सेकंड सेकंड वाला बहुत एक अच्छी सी फीलिंग आई। तो अब बताइए, पॉजिटिव नोट पे आई चीजें। क्यों आई, क्यों आई। क्योंकि हम लोग, पहले वाला था हम प्रॉब्लम को फोकस कर रहे थे, सेकंड वाला हम सॉल्यूशन को फोकस कर रहे थे। जी। ये है पावर ऑफ माइंड। और अंदर में फीलिंग भी बढ़िया आएगी, चेहरे आप लोगों का देखोगे तो चेहरे भी बदल जाएंगे जवाब देने में, और कई बार जी। बड़े अच्छे आंसर भी आते हैं इसके अंदर। तो जी। ये हो जी। गया बेसिकली अपना क्वेश्चंस। अब मैं जी। आप लोगों को देता हूँ सैंपल क्वेश्चंस, इसका एक पीडीएफ भी मैं आपको भेजा है मैंने, आप शेयर कर सकते हैं लोगों से। हाँ, इस वीडियो के नीचे ये डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा और आप डाउनलोड कर सकते हैं हाँ, सभी लोग। जी। अभी जो सैंपल क्वेश्चंस है, मैं आपको सैंपल क्वेश्चन देता हूँ, एक जनरल सैंपल क्वेश्चन देता हूँ, और ये जी। क्वेश्चंस है बहुत हिप्नोटिक। ओके। दैट वर्क्स डायरेक्टली इन सबकॉन्शियस माइंड में काम करते हैं और बड़े स्पेसिफिकली बनाए हुए हैं। ये मैंने इंग्लिश में बनाया है, मैं कोशिश करूंगा इसको हिंदी में भी ट्रांसलेट करके देने के लिए। तो अब पहला क्वेश्चन है, आपको पूछना जी। नहीं है, खाली जानना है, सैंपल दे रहा हूँ। हाउ कम आई एम सो लकी, मैं इतना लकी क्यों हूं। अब लोग क्या बोलते हैं मालूम है, भाई मेरे साथ ये बुरा क्यों होता है, मैं इतना लकी क्यों हूं। अब होता क्या हम्म। है, जब आप ये क्वेश्चन पूछते हो अपने आप से कि वाई आई एम अनलक्की है, तो सबकॉन्शियस माइंड में जितनी बार आप अनलक्की फील किए हो ना, सारी ट्रिगर हो जाती है। हम्म। तो हमने क्या चेंज कर दिया, हाउ कम आई एम सो लकी। दर्शकों को याद दिलवाना चाहूंगा कि लास्ट वीडियो हमारा इसी बात पर था, पावर ऑफ वर्ड्स। हाँ, पावर ऑफ अगर वर्ड्स। इसको डिटेल में देखना चाहते हैं तो एक वीडियो पिछला भी देख ले, पावर ऑफ वर्ड्स। उसमें ये सारी चीजें बताई गई थी कि वर्ड्स में कितनी पावर होती है, कैसे वर्ड्स हमारा माइंडसेट, हमारी फीलिंग्स, सब कुछ को चेंज कर सकते हैं, है ना। हमारी एनर्जी लेवल तक को चेंज कर सकते हैं वर्ड्स। तो प्लीज सर कंटिन्यू। हाँ, तो लकी, अब जैसे ही बोलोगे
हम लोगों ने लाइफ में लक भी फेस किया है, लक भी हुए, लकी भी फील हुए हैं और अनलकी भी हुए हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, नेगेटिव पे फोकस करते हैं, तो फिर वो ज्यादा हम्म, होने लग जाता है। तो जैसे हम जी बोले हाउ कम आई एम सो लकी, तो सबकॉन्शियस माइंड याद करेगा यार कहाँ कहाँ लक फील हुआ था, कहाँ कहाँ चीज हुई थी, तो वो स्टेट ऑफ बिल्कुल। माइंड एक्टिवेट होती है। सेकंड, व्हाई एम आई सो वंडरफुल, जी ये भी वैसा ही क्वेश्चन है। व्हाट न्यू वंडरफुल थिंग्स विल आई डिस्कवर, मैं क्या नई चीजें यहाँ सीखूंगा इस वीडियो में, ये वीडियो में देख रहा हूँ यहाँ मैं क्या नई चीजें सीखूंगा। या कोई वर्कशॉप अटेंड कर रहे हो, कोई ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो, या कोई चीज किताब पढ़ रहे हो, तो आप बोल सकते हो अपने लिए कि मैं नई चीज क्या सीखूंगा इसके अंदर। अब बड़ा इंटरेस्टिंग वन है, जिन लोगों को वजन कम करना है उनके लिए। हाउ कैन आई बिकम थिनर एंड एंजॉय द प्रोसेस, हाउ कैन आई बिकम थिनर एंड एंजॉय द प्रोसेस। जितनी भी आप दुबले होने की बातें करोगे ना, वो एंजॉय प्रोसेस करने वाली बात नहीं होती। आपको भूखा रहना है या आपको कोई फिजिकल एक्सरसाइज करनी है, तो ये क्वेश्चन मेरा भी था एक टाइम पे। अब हुआ क्या, मैं खेल सकता हूँ कितनी देर, आप बोलोगे ना टेबल टेनिस खेलना है तो मैं 2 घंटा खेल सकता हूँ, बैडमिंटन खेल सकता हूँ, लेकिन आप बोलोगे ना कि जॉगिंग करो ये करो, मुझसे नहीं होती। तो मुझे इंटरेस्ट किस में आता है, तो मुझे मेरे माइंड ने एडवाइस करी कि आप ये जो स्पोर्ट्स आपको बढ़िया लगता है वो खेलना शुरू करो। वो 2-3 घंटे भी खेल सकता हूँ। तो मेरे को आइडिया ऐसी मिल गई कि वो आई विल इंजॉय द प्रोसेस। तो ये मैं कैसे करूँ, ये है। और अब आता हूँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग वर्ड्स पे, आई वंडर इन हाउ मेनी वेज आई कैन बिकम बेटर एंड बेटर। अभी समझिए मैं कितने तरीकों से और अच्छा हो सकता हूँ। देखिए इसमें एक 2 वर्ड है इंग्लिश के अंदर में, आई वंडर, वंडर है हिप्नोटिक वर्ड। उसके बाद में क्या दिया है मैंने, एक रास्ता नहीं खोजा, इन हाउ मेनी वेज। आप सबकॉन्शियस माइंड को नहीं बोले एक ही रास्ता बताओ, मेरे को कई रास्ते बताओ। जैसा आप ग्रेट। पूछोगे वैसा ही जवाब आएगा आपको। हम्म। तो इस बात से मुझे एक याद आया सर कि हम्म। देर आर मल्टीपल सॉल्यूशंस फॉर ईच एंड एवरी प्रॉब्लम। एकदम एकदम 100%। कई बार हम सोचते हैं कि अरे क्या हुआ, अब तो सारे रास्ते बंद हो गए। उस टाइम भी बहुत सारे रास्ते होते हैं, हम देख नहीं पाते। तो देखने के लिए हमें अपने माइंडसेट को वैसा अपलिफ्ट करना पड़ेगा, हमारी फीलिंग एनर्जी को। ये क्वेश्चन पूछोगे तो जवाब आएगा। डेफिनेटली। सारे काम क्वेश्चंस भी होते हैं, सारे काम। इनफैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, मैं एक वीडियो देख रहा था अभी, महेंद्र जी सिंह, महेंद्र सिंह धोनी का वीडियो देख रहा था मैं यूट्यूब पे। एक बहुत साल पहले मैं जब बिहार की टीम में ट्रेनिंग दे रहा था, तो वो भी ट्रेनिंग में था, 1-to-1 नहीं लेकिन ट्रेनिंग में था वो। उसने क्या जी। बोला मालूम है, इंटरव्यू वाले ने पूछा उससे कि भाई जब आप कड़ी सिचुएशन पे आते हो तब क्या करते हो, आप मैच खेल रहे हो, हम्म। खराब सिचुएशन में आ गए तो क्या करते हो। तो बोला देखो खराब सिचुएशन अच्छी सिचुएशन सब जगह आती है, मैं अपने आप से क्वेश्चन पूछता करता हूँ, मैं अपने आप से क्वेश्चन करता हूँ, हाउ कैन आई हैंडल दिस, हाउ कैन आई यूटिलाइज माई रिसोर्सेज टू कम आउट ऑफ इट। हम्म। वो भी क्वेश्चन पूछता है। आगे तब उसको आइडिया आती है, इसीलिए वो सक्सेसफुल कैप्टन हुआ। ठीक है, तो ये हो गया ग्रेट। बेटर एंड बेटर वाला। जी। अब वेट वजन करने वालों के लिए कोई बढ़िया है, आपका हम्म। वीडियो है। आई वंडर, ध्यान से सुनिए, आई वंडर हाउ क्विकली आई कैन अचीव माई आइडियल वेट। अब बताइए ग्रेट। पावरफुल क्यों है ये, कि हमने वर्ड यूज किया है हाउ क्विकली, कितनी जल्दी। माइंड में पिक्चर जाएगी जल्दी की, स्लो की नहीं जाएगी। तो ये क्विकली जो वर्ड है, सबकॉन्शियस माइंड में जब क्वेश्चन पूछोगे तो जवाब देगा आपको कि जल्दी कैसे करो आप। मतलब मैजिकल वर्ड्स भी होते हैं मैजिकल, कुछ। ये हिप्नोटिक वर्ड से पूरे। विच हिप्नोटिक वर्ड। सेंसेशन इन माई बॉडी फील्स द वेरी बेस्ट राइट नाउ। हम लोग बोलते हैं यार हाथ दुख रहे हैं, पाँव दुख रहे हैं, इसकी बजाय पूछो कि बॉडी में कौन सा सेंसेशन हमें बढ़िया फील कर रहे हैं। तो क्या होगा, जैसे ही आप वो फोकस करोगे वो स्प्रेड हो जाएगा पूरी बॉडी में। फिर उसके बाद आता और है अगेन, हाउ क्विकली, अगेन क्विकली है, विल आई बिगिन टू लर्न दिस न्यू स्किल, ये कितनी जल्दी मैं ये नई स्किल मास्टर कर लूंगा। बिल्कुल। इससे क्या होगा, सबका ग्रेट। माइंड में मैसेज आ रहा है कि भाई जल्दी करो इसको है। अब हम्म। जो आ रहा है बहुत इंटरेस्टिंग वन, हाउ नेचुरली एंड इजिली विल आई बिगिन टू पे अटेंशन टू प्लेजेंट फीलिंग। अब क्या मतलब है, ये वर्ड जो है नेचुरली एंड इजिली बहुत पावरफुल है। मैं मेरी हिप्नोसिस की जब वर्कशॉप करता था ना, तब मैं वर्ड हम्म। यूज करता था, बोले व्हेन यू आर अटेंडिंग दिस वर्कशॉप यू विल लर्न दिस थिंग नेचुरली एंड इजिली ग्रेट। है। तो नेचुरली इजिली बहुत पावरफुल वर्ड है, इससे क्या रेजिस्टेंस खत्म हो जाता है। फिर आया एक वैसा ही, हाउ सून विल आई बिगिन टू नोटिस विद डिलाइट हाउ सक्सेसफुल आई कैन बिकम।
हाउ सून, कितनी जल्दी मुझे पता चलेगा कि मैं सक्सेस आने लग गई मेरे को। जल्दी बात कर रहे हैं, देरी की बात नहीं कर रहे अपन, तो माइंड में प्रोग्रामिंग जा रही है जल्दी की। यस। अब फिर इसके बाद में, ये तो हो गए मेन क्वेश्चन। अब मैं थोड़े से इसमें बोनस क्वेश्चंस हैं, और बड़े इंटरेस्टिंग है, वो परसुएशन में ज्यादा काम आते हैं। जी, इन तो क्वेश्चन की पीडीएफ बना के हम अपलोड करने वाले हैं ना सर? हाँ, आपको भेजा हुआ है, जी। आपको मिल जाएगी, नहीं तो फिर दोबारा तो भेजना। दर्शक अगर ये इनको रिपीट करना चाहे अपनी लाइफ में, तो इसका एक लिंक मिल जाएगा, वो प्रिंट करके अपने पास रख लें रेगुलर बेसिस पे देखने के लिए। और सेकंड चीज ये सैंपल क्वेश्चन है, इससे आइडिया लेके अपनी लाइफ में जो जरूरत है उसके हिसाब से इसको कन्वर्ट कीजिए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। जी। जैसे मैं बैट्समैन, कोई बैटिंग, कोई स्पोर्ट्समैन आता है, अब कोई आता है कि यार मैं पैसा नहीं कमा रहा हूँ, बार बार ही बोलता है मैं पैसा क्यों नहीं कमा रहा हूँ, पैसा क्यों नहीं कमा रहा हूँ, पैसा क्यों नहीं कमा रहा हूँ। उसने क्वेश्चन चेंज कर दिया, हाउ कैन आई मेक मोर मनी, हाउ कैन आई ग्रेट। मीट मोर कस्टमर्स। तो जब ये पॉजिटिवली रेगुलरली रिपीट करेंगे तो माइंड खुल जाएगा, राइट वाइब्रेशन जाएगी और आइडियाज भी मिलेगी। अब ये बहुत बढ़िया। बड़े इंटरेस्टिंग है, थोड़ा परसुएशन की है, लेकिन है हम्म। क्वेश्चन। वुड यू लाइक टू ऑर्डर योर डेजर्ट नाउ और व्हेन यू हैव योर कॉफी। अब इसका मतलब क्या है कि आप अपना जो डेजर्ट का ऑर्डर अभी दोगे, या जब कॉफी लोगे तब लोगे, कॉफी के साथ लोगे। अब ये हिप्नोटिक क्यों है? इसका मतलब है डेजर्ट का ऑर्डर कंफर्म है, अभी ले रहे हो, हम्म। बाद में ले रहे हो। बिल्कुल। इज इट कैश और क्रेडिट कार्ड? इसका हाँ, मतलब कंफर्म, अब तो पेमेंट कर रहे हो आप। पेमेंट तो कर ही दो। हाँ, यस, वेरी पक्का हो नाइस। गया। अच्छा, एक ये बड़ा इंटरेस्टिंग वन है। व्हेन कस्टमर आर आस्क्ड, जब कस्टमर से पूछा गया कि वुड यू लाइक अ लार्ज लार्ज और स्मॉल कोक, जाते हैं ना अपन रेस्टोरेंट में कहीं जाते हैं, जिसमें अपने पिज्जा हट में या इस तरह के जाते हैं ना, पूछता है कि भाई बड़ा कप लोगे छोटा लोगे, दो सब साइज के होते हैं ना। जब वो पूछे हाँ। बड़ा लोगे या छोटा लोगे, नॉर्मली लोग छोटा लेंगे। अब यही क्वेश्चन दूसरे ढंग से पूछा जाता है, वुड यू लाइक अ लार्ज वन, आप बड़ा वाला लोगे, आपको पिक्चर नहीं ना छोटे की, तो बहुत से लोग बड़ा ही लेंगे। फिर उसके बाद में है, अब ये जैसा एक ट्रेवल एजेंट वालों के लिए, जो ट्रेवल है ना, अब जैसे अपन टूर बनाते हैं, ऋषिकेश ले जाते हैं लोगों को, ट्रेनिंग देते हैं, तो उसी टाइप का है ये। डू यू रियलाइज हाउ एक्साइटेड इज गोइंग टू बी व्हेन यू टेक अवर कोर्स इन ऋषिकेश, या कहीं घूमने जा रहे हो वहां का नाम लेंगे, तो क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली दिमाग में उसके बेनिफिट सोचने लग जाएगा। क्योंकि अपन ने क्या बोला, डू यू रियलाइज हाउ एक्साइटेड। जैसे ये क्वेश्चन पूछा ना, तो सबकॉन्शियस माइंड इसके बेनिफिट सर्च करने लग जाएगा। फिर ये बिल्कुल। इंटरेस्टिंग है, मीटिंग में है, जैसे किसी मीटिंग में बैठे हो, आपको मीटिंग जल्दी खत्म करनी है। हाउ क्विकली कैन वी फिनिश अवर मीटिंग, हाउ क्विकली, स्लोली नहीं, लास्ट वन। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज आर यू गोइंग टू एंजॉय दिस हाउस। ये रियल एस्टेट वालों के लिए है। आप जैसे देखते हैं ना, वो रियल एस्टेट में जब आप कोई बिल्डिंग बन रही हो या कोई विलास का कम्युनिटी बन रही हो, तो एक मॉडल हाउस होता है उसका, मॉडल फ्लैट होता है, वो पूरा जी फर्श बिल्कुल। है। तो जी। अगर आप कस्टमर को, जो गलती क्या करते हैं लोग, कि कस्टमर्स को क्या बताते हैं, वो फीचर्स बताते हैं, देखो ये हमने ये जी। मार्बल लगाया, ये लगाया। और जो रियल सेल्समैन होता है ना, वो फीलिंग के साथ काम करता है। वो क्या बोलता है उसको, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज आर यू गोइंग टू एंजॉय दिस हाउस। अब जैसे ही वो जी। बोलता है आप कितने तरीके से घर को एंजॉय करोगे, तो एंजॉय हम्म। करना सोचने के पहले मुझे मेंटली ऑन करना पड़ेगा। बिल्कुल। अब समझ गए? तो मैं विजुलाइज करूंगा। तो ये लैंग्वेज पैटर्न्स हैं, और ये क्वेश्चंस बहुत पावरफुल चीज़ है। अगर आप प्रॉपरली क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चंस के लिए एडवांटेज क्या है, आप इसकी जितनी भी क्वेश्चन अपने 15-20 अपने हिसाब से, अपने बिजनेस के हिसाब से, प्रोफेशन के हिसाब से बना लो। ये हम्म। सॉल्यूशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं। इस क्वेश्चंस को बना के जेब में टाइप करके या हाथ से लिखे मोड़ के रख लो, और जब भी खाली बैठे हो निकाला और पढ़ लिया। आंख बंद करने की जरूरत नहीं है जी। कि क्वेश्चंस का जो तरीका है, अपने आपने सैंपल क्वेश्चंस को लेके अपने क्वेश्चन बना लीजिए, 15-20 जो भी बनाने हैं आपके हम्म। बिजनेस के हिसाब से। और उसके बाद में उस क्वेश्चंस को कागज पे लिख लीजिए या टाइप कर लीजिए, और उसको मोड़ के, या कार्ड, कुछ लोग कार्ड बना लेते हैं, हम्म। अपने पर्स में रख लेते हैं, अपनी जेब में रख लेते हैं। जब भी मौका लगे आपको, आप खाली बैठे हो, निकाला, और सिर्फ एक एक क्वेश्चन को धीरे धीरे 3-3 बार पढ़ लिया, तो क्या जी। होगा, कॉन्शियस माइंड में ऑटोमेटिक मैसेज आएगा। इसलिए आंख बंद करके भी नहीं पढ़ना, सेल्फ हिप्नोस जाने की जरूरत नहीं है। आप ऑटोमेटिकली लाइट ट्रांस में चले जाते हो व्हेन यू आस्क क्वेश्चंस। यस सर। तो एक मैं थोड़ा सा आपकी तरफ से दर्शकों को बताना चाहूंगा कि हमारा 26
30th तक मंथ एंड में एक रेजिडेंशियल कैंप होने वाला है, जहाँ पे हम प्रदीप जी भी आएंगे, मैं भी रहूंगा, और काफी और बड़े अच्छे ट्रेनर्स और पर्सनालिटीज आने वाले हैं। तो उसमें कौन कौन अटेंड कर सकते हैं इस टाइप का? ये पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए होगा। कुछ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए कुछ कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में प्रोग्राम चलते हैं, वहां के भी डायरेक्टर और काफी लोग आने वाले हैं अपने प्रोग्राम में। और कुछ लोग अगर अपना बिजनेस ग्रोथ चाहते हैं, अब नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो क्या मेंटली स्ट्रेंथन होने के लिए चीजों की जरूरत पड़ती है, उन सभी चीजों का डिस्कशन किया जाएगा। अभी सर ने कुछ क्वेश्चन बताए हैं, इस तरीके की काफी सारी एक्सरसाइज रहेंगी, क्योंकि रेजिडेंशियल कैंप रहेगा, वो तो 24 आवर्स इकट्ठे ही रहना है हमने। करेक्ट। तो उसमें बहुत सारी और चीजें भी मिलने वाली हैं, काफी अच्छे एक्सपीरियंस, और 1-to-1 सेशंस भी रहेंगे 1-1 घंटे के, कि क्या हम पर्सनलाइज क्वेश्चंस की, पर्सनल ग्रोथ, प्रोफेशनल ग्रोथ, क्या क्या इश्यूज आते हैं, क्या आ सकते हैं। तो आप लोग अपने किसी भी तरीके के क्वेश्चंस का आंसर ले सकते हैं, और कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपके दिमाग में नहीं आ रहे, बाद में आने वाले होंगे, उनके आंसर्स और क्वेश्चंस भी सर आपसे डिस्कस करने वाले हैं। एकदम करेंगे, एकदम करेंगे। और जल्दी से जल्दी लिंक पे रजिस्टर कर लीजिए, मिलते हैं वहाँ पे अपन लोग। और हाँ, डाउनलोड नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, तो आप लोग अगर लाइव हमारे साथ सेशंस करना चाहते हैं, लाइव क्या फिजिकल, मतलब अगर हम इकट्ठा रेजिडेंशियल कैंप को अटेंड करना चाहते हैं, तो आप सभी का स्वागत है, और नीचे लिंक दिया गया है। और सर क्या मैसेज देना चाहेंगे लास्ट में दर्शकों को? यह है, क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चीज़ हम दे रहे हैं, इसका मतलब अभी आपको ये वीडियो आप फ्री में देख रहे हो, इसका मतलब ये फ्री की चीज़ नहीं है, वो ज़बरदस्त चीज़ है। इसको यूज़ करोगे, जब क्वेश्चन यूज़ करना शुरू करोगे ना, इतना पावरफुल है क्वेश्चंस का। आप खुद को तो अपने लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ही रहे हो, और कई बार कस्टमर भी कई बार प्रॉब्लम लेके आता है, तो उससे पूछो, व्हाट डू यू वांट। सिंपल क्वेश्चन है। अब प्रॉब्लम लेके आए तो क्वेश्चन बहुत पावरफुल चीज़ है। क्वेश्चन पे हम बहुत बड़ी चीज़ करेंगे वहाँ पे मीटिंग के अंदर में, लंबा करेंगे, और कई तरह के क्वेश्चन भी दिए जाएंगे, और उसका क्यों ज़्यादा डिटेल में बताएंगे। तो आप, यही नहीं है, बहुत बहुत चीज़ें होंगी वहाँ पे। तो जल्दी रजिस्टर कर लीजिए, और मिलते हैं फिर 26 तारीख को, 26 नवंबर को, राइट, ऋषिकेश में। जी, और हमने ये भी देखा है कि एफर्मेशन अपनी लाइफ को चेंज कर देती हैं। एकदम एकदम। पॉजिटिव नोट पर, कुछ लोग बिल्कुल जिंदगी से थक हार जाते हैं, हर जगह हार जाते हैं कि क्या करें, तो सिर्फ एफर्मेशन एक ऐसी चीज है जो अपसाइड डाउन करके उनको इतना बूस्ट करती है एनर्जी को, कि बड़ी अच्छी ग्रोथ हासिल कर पाते हैं। और एक और मैं छोटी सी बहुत पावरफुल गिफ्ट दे देता हूँ। जी सर। क्या होता है, मैंने बताया ना, जैसे कि वेट लॉस का बताया मैंने, शीशे में देखा तो नहीं आ रहा, तो खाली एक छोटा सा वर्ड ऐड कर दो ना अपने अफर्मेशन में, तो मैजिक के जैसे काम करेगा। पता है क्या? जी। आई एम इन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग स्लिम एंड हेल्दी। वेरी नाइस। आई एम इन द प्रोसेस ऑफ, तो प्रोसेस डाल दिया तो वो नेगेटिविटी चली गई, कि अब मैं रास्ते पे हूँ जी भाई, जी। चल निकल ग्रेट। सकता हूँ। दुबला नहीं हुआ, लेकिन रास्ते पे हूँ। तो क्या माइंड प्रोग्राम भी हो जाएगा, निकल जाएगी। तो बहुत पावरफुल चीजें हैं, हम कराएंगे आपको। तो मैं डॉक्टर जितेंद्र आपका धन्यवाद करता हूं सर, सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।